हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज के इस डेली जी के कुछ का है दोस्तों, ये पार्ट नंबर 6 है। तो जिसने भी बाकी पार्ट नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्विज में है दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आज का दिन है 24 अप्रैल, जो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी एडिशनल जानकारी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ चलते हैं। मोटिवेशनल कोट कहता है दोस्तों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा, सभी समझदार लोग हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्विज का आज का ये रहा, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को। भूमध्य सागर, उत्तरी सागर को, लाल सागर, कैस्पियन सागर को। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ओके, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अमेरिका की जो शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इससे मैं आपको एडिशनल जानकारी भी बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से बताइए, दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहा जाता है? घास के मैदान जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है अमेरिका के? तो जल्दी से अपना आंसर लगाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है पंपास। पंपास इसका सही आंसर है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों के पंपास कहा जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रही दोस्तों हमारी पृथ्वी। ठीक है, बीचों बीच से क्या है 0 डिग्री, इसके ऊपर से दोस्तों 23.5 डिग्री। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नीचे भी है दोस्तों, इसको कहा जाता है क्या? मकर रेखा। आप सभी जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, इसके जो बीच का एरिया है दोस्तों, इधर का जो एरिया है ना, ये वाला बीच का एरिया, इसको कहा जाता है कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप समझ गए होंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है इसको। क्लियर है? उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इधर है इसके ऊपर है 66 डिग्री, 66.5 डिग्री है ना, 66.5 डिग्री ऊपर भी होगा और नीचे भी है। इनको कहा जाता है क्या? शीतोष्ण। ठीक है, इसको कहा जाता है शीतोष्ण वन, यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो पूछा गया है दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका कहाँ है? दक्षिण अमेरिका है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है शीतोष्ण एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं शीतोष्ण वन। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? ठंडक रहती है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है अच्छे से, तो वहाँ पे ठंडक रहती है, इसलिए वहाँ शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से क्लियर हो गया आपको। इस एरिया को मैंने बता दिया। इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, और इस यहाँ सदाबहार वन भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो पंपास है ये हो गया दक्षिण अमेरिका में। प्रेयरी की बात करें तो ये यूरोप, आपको याद रखना है यूरोप। ठीक है, प्रेयरी के लिए। और वेल्ड की बात करें तो आपको साउथ अफ्रीका याद रखना है। ठीक है, साउथ अफ्रीका आपको याद रखना है। किसके लिए? वेल्ड। प्रेयरी यूरोप हो गया, पंपास दक्षिण अमेरिका। सवाना जो है दोस्तों ये बीच के इधर ये सवाना में आ जाता है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है बीच का। ठीक है, सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? सवाना। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो मैंने अभी बताया आपको, बीच का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है कि सवाना, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। स्टेपीज शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? जो स्टेपीज होते हैं दोस्तों क्या है? स्टेपीज क्या है? स्टेपीज जो है दोस्तों वो एक घास का स्थल ही है, घास के मैदान नहीं है। ठीक है, स्टेपीज, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टेपीज क्या है? घास का स्थल है। ठीक है, चलो कहाँ होते हैं दोस्तों, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, ये 0 डिग्री था, 23 डिग्री, और यहाँ पे 66.5 डिग्री था, और इसके ऊपर जो है दोस्तों 66.5 डिग्री से ऊपर यहाँ पे पाए जाते हैं स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अमेजन वन एक प्रकार का है, किस प्रकार का वन है अमेजन वन? आपने सभी ने सुना होगा इसके बारे में अच्छे से, अमेजन वन के बारे में। ठीक है, तो ये किस प्रकार का वन है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, शीतोष्ण वन है, शीतोष्ण सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन है, कैसा वन है ये? चलो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा।
आपने सुना होगा दोस्तों, इसको जो अमेजन के वन को जो कहा जाता है दोस्तों, दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको दोस्तों? यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है इस वन, ये सबसे ज़्यादा घने वन वाला है एरिया है ये, ठीक है, अमेजन का वन है। और यहाँ से दुनिया को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो हमें मिलती है इसी वन से मिलती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको? फेफड़ा कहा जाता है, दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। सबसे सर्वाधिक ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलती है, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? ये ब्राज़ील में, आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील ये एरिया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। शीतोष्ण वन यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों, शाम के 4 बजे जो है यहाँ पे डेली बारिश होती है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? सूर्य बहुत नज़दीक होने से यहाँ पे जो समुद्र का ऊपर वाष्प बनती है और जल्दी नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो हर शाम के 4 बजे यहाँ पे डेली बारिश होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने वन है। अभी आपने इसको सुना भी होगा, कुछ टाइम आग लग गई थी यहाँ पे, तो सबके लिए चिंता का विषय हो गया था हमारे लिए कि वहाँ से इतनी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर आग लग गई थी। तो हमारे लिए दिक्कत तो होनी थी। सर्वाधिक ऑक्सीजन हमें वहीं जंगल से मिलती है, ठीक है, वन से मिलती है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, विश्व में कॉफ़ी का सबसे सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है कौन सा है विश्व में कॉफ़ी का? तो ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको, जापान, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ब्राज़ील इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्राज़ील आपको याद रखना है कॉफ़ी के लिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ को इसको भी मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ ताकि आपको इससे जुड़े हुए 4-5 क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाए। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो चलो दोस्तों इसको मैं समझा देता हूँ तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी गोल है पृथ्वी, ठीक है। मैंने इसका एक हिस्सा काट दिया, इतना हिस्सा मैंने काट दिया इसका, तो इसका हिस्सा मैंने अगर काट दिया तो इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये हिस्सा, इसके कितने भाग है दोस्तों? 3 भाग है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। इसका जो ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसको कहते हैं क्रस्ट। दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं मेंटल, ठीक है। और तीसरे वाले पार्ट को कहते हैं इसका कोर, ठीक है। ये कोर हो गए, ये आपको याद रखना है। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 भाग है इसके, जो हमारी पृथ्वी है नीचे, ठीक है। ये उसको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्रस्ट सबसे ऊपर वाले भाग हो, इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है? सियाल, सियाल याद रखना है। मेंटल में आपको याद रखना है सीमा, ठीक है, सियाल, सीमा, ठीक है, सियाल, सीमा। और इसमें आपको याद रखना है निफे, NIFE, ये आपको यहाँ पे याद रखना है इसके लिए। क्लियर है? क्रस्ट में आपको सियाल याद रखना है। सियाल का मतलब होता है SI का मतलब हो गया सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। और AL का मतलब हो गया आपका एल्यूमिनियम। क्लियर हो गया? इसमें भी सिलिकॉन। और MA का मतलब हो गया सीमा, मतलब MA का मैग्नीशियम। इसमें NI का निकल हो गया, और FE का मतलब हो गया लोहा। तो क्वेश्चन क्या पूछा? पृथ्वी की क्रस्ट में, क्रस्ट सबसे ऊपर क्या प्रचुर मात्रा में क्या है? तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है यहाँ पे। तो सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं, एल्यूमिनियम आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? अच्छी क्वालिटी वाला जो कोयला है वो कौन सा कोयला है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर D, एंथ्रेसाइड आपको याद रखना है। उच्च कोटि का कोयला अगर आप पूछा जाए तो वो आपको याद रखना है क्या है? एंथ्रेसाइड, जो कि अगर भारत में पूछा जाए कहाँ है ये? JNK में है, सबसे ज़्यादा है हमारे भारत में, ठीक है। चलो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। कोयला खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। कौन सा खनिज जो इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है वो बताओ जल्दी से। ये अयस्क भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो इसमें अयस्क है दोस्तों, बॉक्साइट आपको याद रखना है, ठीक है, बॉक्साइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। संसार में स्वर्ण सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा है? सोना का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दक्षिण अफ्रीका, आपको याद रखना है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आज के जो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आपको यहाँ पे अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इनको नोट डाउन जरूर करें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस खुद ही अपने आप में एक बन जाती है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट डाउन कर लें दोस्तों। इनसे जो एडिशनल जानकारी बताई है उनको भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज के लिए यहाँ पे इतना ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक, कमेंट
और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।